फिल्म की शुरुआत मारिया मैरीवेदर नामी लड़की को दिखाते हुए होती है जो अपने बाप के फ्यूनरल में खड़ी होती है। इस मौके पर उसकी केयरटेकर मिस हेलियट भी साथ होती है। मैरी को विरासत में एक किताब मिलती है जिसमें एक शहजादी की कहानी बताई गई जो 100 साल पहले यहाँ रहती थी। शहजादी की जिल्द सितारों की तरह पीली और उसका दिल पानी की तरह पाक था। ऐसी ही इसकी बहादुरी और नेकी थी। शहजादी का ताल्लुक डिनॉयर कबीले से था और उसे रॉल्फ मैरीवेदर से मोहब्बत हो गई। इसकी शादी पर शहजादी के बाप विलियम डिनॉयर ने उसे एक ब्लैक लाइन तोहफे में दिया, जबकि रॉल्फ ने अपनी बीवी को एक खूबसूरत तिलिस्माती घोड़ा तोहफे में दिया। शहजादी ने अपना जादुई मोतियों का हार सबको दिखाया और बताया कि ये मोती इंसान की अच्छी या बुरी हर ख्वाहिश को पूरी कर सकता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है। अगले दिन मारिया अपने महल को छोड़कर अपने अंकल बेंजामिन मैरीवेदर के पास जाने का फैसला करती है। मिस हेलियट भी इसके साथ होती है। रास्ते में डाकू उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह वो उनको चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए वो आखिरकार मॉनिकर स्टेट पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर मिस हेलियट बेंजामिन को डाकुओं के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन बेंजामिन उनकी बात इग्नोर कर देता है और अपना घर दिखाने के बजाय अपने कुत्ते रॉल्फ से मिलवाता है और कहता है कि रॉल्फ मिनटों में किसी को भी मार सकता है। इसके बाद बेंजामिन मारिया को उसके कमरे में ले जाता है जो टावर की चोटी पर होता है। मारिया को अपना कमरा बहुत पसंद आता है। अगली सुबह बेंजामिन मैरी और मिस हेलियट को महल का विजिट कराता है और उन्हें बताता है कि जिन डाकुओं ने उन पर हमला किया वो डिनॉयर कबीले के लोग थे और ये भी कहता है कि वो जंगल के पास न जाए और वहाँ से दूर रहे। अगले दिन मारिया और बेंजामिन घोड़े पर बैठकर घूमने के लिए निकलते हैं और बेंजामिन डिनॉयर के खतरे के बावजूद उसे अकेले घूमने की इजाजत दे देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद मारिया को जंगल से किसी के रोने की आवाज आती है और जब वो चेक करने जाती है तो डिनॉयर कबीले के लोग उसे घेर लेते हैं और वो मैरी को अपने साथ ले जाने वाले होते हैं कि तभी रॉल्फ वहां आ जाता है और उसे देखकर वो सब भाग जाते हैं। रात को मारिया एक सफेद घोड़े को दौड़ते हुए देखती है और सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। अगले दिन रॉल्फ लीड करता हुआ मारिया को एक खुफिया किचन की तरफ ले जाता है। वहाँ वो शेफ मार्माडो से मिलती है। मारिया शेफ मार्माडो से अजीबोगरीब नजारों के बारे में पूछती है और मार्माडो से अपने बाप की किताब पढ़ने का मशवरा देता है। वो बहन के लाइब्रेरी में जाती है और किसी तरह अपने बाप की किताब को ढूंढ लेती है। किताब पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि जब दोनों खानदानों को मालूम हुआ कि शहजादी के पास मोती है तो वो मोतियों को हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ये देखकर शहजादी परेशान हो जाती है और उन्हें 5000वें चांद के तुलू होने तक तारीकी में रहने की शपथ देती है। तब से मैरीवेदर और डिनॉयर कबीले एक दूसरे से नफरत करते हैं। किताब पढ़ने के बाद वो मार्माडो के पास वापस आती है। मार्माडो उसे बताता है कि सिर्फ एक सच्चे दिल की शहजादी इस शपथ को खत्म कर सकती है और वो ये भी बताता है कि शहजादी जो तिलिस्माती घोड़े को देख सकती है वही शहजादी दोनों खानदानों को दोबारा मिला सकती है। उसी रात मारिया को ये भी पता चलता है कि अगला चांद 5000वां है, इसीलिए वो अपना सामान पैक करके महल से भाग जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक गार नजर आती है जिसके अंदर जाने पर उसे लव डे नाम की एक लड़की मिलती है। वो खुद एक चांद की शहजादी थी जिसने अपने खानदान को मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो शपथ को तोड़ने में नाकाम रही। जब मारिया उसे अंकल बेंजामिन से मदद लेने का मशवरा देती है तो लव डे गुस्सा हो जाती और वो मारिया को बेंजामिन का नाम दोबारा न लेने का कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डिनॉयर्स ने मोतियों वाला ताबूत चुरा लिया और मैरीवेदर ने उसकी चाबी ले ली थी। मारिया को अपने बाप की किताब में चाबी मिल जाती है। इसके बाद मारिया लव डे को कहती है कि उसे डिनॉयर के पास ले जाए। वो दोनों डिनॉयर फोर्ट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन महल को देखकर लव डे मारिया को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर मारिया अकेले फोर्ट के अंदर जाने का फैसला करती है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। लेकिन अंदर जाने पर मारिया पकड़ी जाती है और उससे रॉबिन के फादर कॉयर डिनॉयर के पास पेश किया जाता है। मारिया उसे चाबी देती है, लेकिन वो उसे बताता है कि ताबूत खाली है। मारिया पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए रॉबिन से किले में बंद कर देता है। दूसरी तरफ महल के अंदर बेंजामिन मारिया के गुम जाने पर परेशान होता है। गार्ड के अंदर मारिया एक पिंजरे के ऊपर चढ़ जाती है और गार्ड के आने पर मारिया उसे दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से वो गार्ड का दरवाजा खोलता है और मारिया वहाँ से भाग जाती है। वो सीढ़ियों से होते हुए फोर्ट की छत पर पहुंच जाती है और वहाँ से कूदकर जंगल में जा गिरती है। रॉबिन और उसके लोग पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मारिया किसी न किसी तरह उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाती है। आखिरकार रॉल्फ उसे ढूंढ लेता है और मारिया को रास्ता दिखाते हुए महल की तरफ ले आता है। मारिया बेन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे डांटता है और उसे अपने कमरे में जाने को कहता है। अगले दिन जब मारिया की आंख खुलती है तो देखती है कि लव डे उसके कमरे में है। वो उसे शहजादी का जोड़ा देती है। इसके बाद लव डे मारिया को पियानो रूम में ले जाती है। लव डे जब पियानो बजा रही होती है तो मारिया शीशे में अक्स देखती है, जहाँ हमें पता चलता है कि लव डे और बेन माजी में एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन एक दिन लव डे ने बताया कि वो डिनॉयर है और कॉयर डिनॉयर की बेटी और रॉबिन की बहन है। ये सब जानने के बाद बेन ने लव डे के साथ मंगनी तोड़ दी। मारिया लव डे को कहती है कि वो बहन के साथ सुलह कर ले, लेकिन वो इनकार कर देती है। अगले सीन में मारिया शहजादी की पेंटिंग को हटाने में मदद करती है और शहजादी मारिया को दिखाती है कि उसने मोती कहाँ छुपाए थे। इसके बाद मारिया मोतियों को ढूंढने के लिए जाने का फैसला करती है। जाने से पहले वो लव डे और बेन के लिए खत लिखती है, लेकिन ये उन दोनों को मिलाने के लिए मारिया की एक चाल थी। वो दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सब मारिया ने इन दोनों को मिलाने के लिए किया है। बेन मिस हेलियट और नॉकर डिगेट मारिया
मारिया को ढूंढने के लिए निकलते हैं। इसी दौरान रॉबिन के फादर अपने जासूस ईगल के जरिए मारिया का पता चला लेता है और उसे मारने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। अगले सीन में मारिया रॉबिन को एक जाल में फंसा लेती है और रॉबिन उसे छोड़ने का कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। मारिया उसकी बात मान लेती है और उसे छोड़ देती है। थोड़ा दूर जाने के बाद डिनॉयर का एक आदमी रॉबिन को मारिया से अलग कर लेता है और मारिया रॉल्फ को ढूंढने निकल जाती है, जहाँ मारिया को तिलिस्माती घोड़ा नजर आता है। साथ ही कॉयर दिखाई देता है जो उसका पीछा कर रहा था। वो मारिया को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ रॉल्फ की मदद से रॉबिन वहाँ से भाग निकलता है। तभी कॉयर का एक आदमी रॉल्फ पर गोली चलाकर उसे मार देता है। रॉबिन को दूर से मारिया की चीख सुनाई देती है और वो उसकी तरफ दौड़ता है। कॉयर मारिया को मारने वाला होता है कि रॉबिन वहाँ पहुंचकर मारिया को बचा लेता है। रॉबिन और मारिया एक कार के अंदर जाकर छुप जाते हैं, जहाँ मारिया को मोतियों का हार मिल जाता है जो चांद की शहजादी ने छुपा दिया था। कॉयर के आदमी भी वहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन वो एक खुफिया सुरंग से होते हुए वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ चांद के तुलू होने से पहले दोनों खानदानों को शपथ दी गई थी। कॉयर मारिया से मोती छीनने की कोशिश करता है, लेकिन लवडे वहाँ आकर अपने बाप को ऐसा करने से रोकती है। मारिया भी बेन को मोतियों को समंदर में फेंकने का कहती है। जब दोनों ऐसा करने से इनकार कर देते हैं तो मारिया खुद ही ऐसा करने का फैसला करती है और मोतियों को समंदर में फेंक देती है। लेकिन जब समंदर उसे कबूल नहीं करता तो मारिया मोतियों को तोड़कर समंदर में फेंक देती है। समंदर फिर से मोतियों को बाहर फेंक देता है और वो मारिया के कपड़ों से जुड़ जाते हैं। मारिया को कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो मोतियों के साथ समंदर में छलांग लगा देती है। मारिया समंदर में डूब रही होती है, ऐसा लगता है कि वो मर गई हो, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ी समंदर की लहर उठती है और मैरी एक सफेद तिलिस्माती घोड़े के ऊपर सवार होती है। मरा हुआ रॉल्फ भी जिंदा होकर शेर की शक्ल धार लेता है। बेन मारिया को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। उसका गुरूर और तकब्बुर खत्म हो जाता है और हर चीज के लिए लवडे से माफी मांगता है। मैरी वेदर्स और डिनॉयर फिर से इकट्ठे हो जाते हैं और शपथ भी खत्म हो जाता है। ये इंटरेस्टिंग मूवी